एपोप्टोसिस ठीक तो कैंसर ठीक। T3 T4 TSH का गड़बड़ क्यों होती है? ये थायराइड का इंटरनल जो पूरा फंक्शन है गड़बड़ हो गया। 5 मिनट तक, 5 बार से लेके 5 मिनट तक उज्जाई, 5 बार कम से कम सिंहासन, कपालभाति के साथ 5 मिनट ये पॉइंट दबा लेना दोनों हाथों में। थायराइड पैराथायराइड का फंक्शन अच्छा हो जाएगा, उससे अपने आप पिट्यूटरी ग्लैंड इसी के साथ कनेक्टेड है। जब थायराइड पैराथायराइड गड़बड़ होते हैं और तो उससे T3 T4 फिर TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन वो पिट्यूटरी ग्लैंड से पैदा होता है, तो थायराइड ठीक हो जाती है। इसमें क्या बात है? थायरोग्रिड धनी का पानी उसमें मदद करेगा। कैंसर में फिर वो सिस्टोग्रिड डायमंड, देखो सोना चांदी हीरे मोती ये और औषधीय रसायन है। ऐसी पेनक्रियाज 3 चीजें ठीक हो जाए। पेनक्रियाज बॉडी का एक एक सेल। टाइप 1 डायबिटीज होती है, पेनक्रियाज बहुत ज्यादा कम काम करना शुरू कर दिया। कभी भी पेनक्रियाज आपका खराब नहीं होता है। पेनक्रियाज खराब हो जाए तो फोड़ा बन जाएगा, काट के निकालना पड़ेगा। अब कहते हैं पेनक्रियाज काम नहीं कर रहा। अरे काम नहीं कर रहा तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, मधुनासन, मधुग्रिट इसीलिए तो दे रहे, उपवास इसीलिए तो कराएं कि पेनक्रियाज काम करे। टाइप 1 डायबिटीज में पेनक्रियाज पूरा काम नहीं कर रहा है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सेल्स हो और वो काम ना करे। जिस कारण से काम नहीं कर रहे हैं, बस उसको अनुकूल वातावरण दो, अपने आप सेल्स काम करना शुरू कर देंगे। डीजनरेशन ये स्थायी प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हमारी असावधानियों के कारण से, हमारी गलतियों के कारण से एक टेक्निकल फॉल्ट आया है, इसको ठीक कर लो। दूसरा, एक एक सेल के रिसेप्टर्स, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एक एक सेल के अंदरूनी प्रक्रिया बाधित होने पर टाइप 2 डायबिटीज होती है। और टाइप 3 उसको कहते हैं कि फिर जब ये दोनों चीज़ें गड़बड़ होती हैं और शुगर भी यहाँ बढ़ जाता है अंदर, तो फिर हमारे जितने भी सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं उन पर, आँखों पर, कानों पर, ब्रेन नर्वस सिस्टम पर, लीवर किडनी पर, अलग अलग अंगों पर, हार्ट पर दुष्प्रभाव पड़ता था। डायबिटीज, पेनक्रियाज और सेल्स की फंक्शनिंग गड़बड़ होती है। एक एक सेल के रिसेप्टर्स, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और इसके इंडिविजुअल जो एक सेल की एक प्रकृति द्वारा निर्धारित उसका जो अपना एक डिसाइंड वर्क है उसको करने में दिक्कत आती है। ब्लड प्रेशर तो कुछ है ही नहीं, ये तो खून का प्रेशर बढ़ जाता है स्ट्रेस बढ़ने से, या कुछ चीज़ें अनवांटेड जीवन में हो जाते हैं। वात पित्त का त्रिदोष बढ़ जाते हैं, मोटापा बढ़ जाता है, नींद पूरी नहीं होती है। आर्टरीज और वेन्स की सिकुड़ गई या फैल गई, यही तो ब्लड प्रेशर है और कुछ भी नहीं। वात, ये जितने भी दर्द हैं ये वात, प्राण शक्ति का कमजोर होने से वात रोग, श्वसन तंत्र के कमजोर होने से कफ रोग, पाचन तंत्र के कमजोर होने से पित्त रोग, स्किन की इम्यूनिटी कमजोर पड़ गई, स्किन रोग। अब इसमें मूल कारण वो कमजोर क्यों पड़ती है? लीवर और स्ट्रेस। लीवर गड़बड़ हुआ, स्ट्रेस ज्यादा हुआ, स्किन प्रॉब्लम। सेम कारण इनफर्टिलिटी में, बहुत ज्यादा उत्तेजक आहार, उत्तेजक विचार और आजकल तो गैजेट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल और बहुत ज़्यादा भोगात्मक वृत्ति, सब ठीक हो जाते हैं किसी भी कारण से, कुछ भी बात।